हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर जमनाई। 3 of Fire, the World, Messenger of Earth, Page of Fire and the 4 of Fire. ओके, सो हमारे पास है मैसेंजर ऑफ अर्थ। तो किसी को पता है कि ये रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट है और आप उनके लिए क्या है। इट्स लाइक ये पर्सन जानता है कि आप लॉयल है, डेडिकेटेड है, कॉन्शियस है एंड ये जो कनेक्शन है वो हमेशा से उनके दिमाग में था। इट्स लाइक आपको मिले तो वो बाद में है, पर उनके मन के अंदर एक आइडिया ज़रूर था कि उनका लवर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए एंड आप वैसे ही लवर हैं। अब वही परफेक्शन है जो वो ढूंढ रहे थे और अब आपका आना उनकी लाइफ में उनकी लाइफ को बहुत पॉजिटिव वे में चेंज कर रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो सर्टनली उन्हें लगता है कि आपने उन्हें एक नए वर्ल्ड में ला दिया है। इट्स लाइक आपने उनकी मदद की है अपने लोनलीनेस से बाहर आने में, अपने डार्कनेस से बाहर आने में और दोबारा लव पे ट्रस्ट करने में। बिकॉज शायद ये पर्सन अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से परेशान था। लाइक वो चीज़ें अभी तक इन्हें रोक रही थी, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आसपास के लोगों के रिलेशनशिप को देखकर हमेशा से रिलेशनशिप से दूर ही रहा। बिकॉज उन्हें ऐसा लगता था कि हर कोई उनका एडवांटेज ही लेगा और हर किसी को कुछ ना कुछ उनसे चाहिए, और एक बार अगर किसी पर्सन को उनसे वो मिल गया जो उन्हें चाहिए तो फिर वो पर्सन उन्हें अकेला ही छोड़ देगा। सो इट्स लाइक इस पर्सन को ये पता चल रहा है कि जो हो रहा है वो डेफिनेटली उनके लिए एक ब्लेसिंग है और उन्हें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, सो हमारे पास है 4 of Fire। 4 of Fire है, तो ये फील कर रहे हैं कि वो एक्चुअली लव पे ट्रस्ट कर सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं। सो लगता है जैसे इस वीक में वो कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। 4 of Fire उस कमिटमेंट के बारे में है जिसका आपको इंतज़ार था और जो ये पर्सन भी करना चाहता था, मगर उन्होंने बस इसलिए कुछ देरी की इसमें बिकॉज वो श्योर नहीं थे कि क्या वो इस रिलेशनशिप को संभाल पाएंगे। बट अब उन्हें लगता है कि वो इसके लिए प्रिपेयर्ड है और ये 4 of Fire एक्चुअली एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक रियलिटी हो सकता है। सो पेज ऑफ फायर है, तो डेफिनेटली ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि ये रिलेशनशिप उनके लिए एक तरीके की उम्मीद है, एक तरीके की होप है, और अगर ये नहीं वर्क करता तो डेफिनेटली कुछ और भी उन्हें खुशी नहीं दे सकता। सो 3 of Fire का कार्ड है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या काफ़ी समय आप दोनों ने एक दूसरे से दूर ही बिताया। बट अब जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस आपको ये रियलाइज़ करवा रहे हैं कि ये कितना सही है। लाइक ये जो सिचुएशन है वो आपके लिए कितनी फेवरेबल है। आई डोंट नो इसको कहना कैसे चाहिए, बट ये पर्सन जो भी आपको इस वक्त शो कर रहा है वो जेन्युइन है और ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ आपके सामने रिवील कर रहा है उनकी पर्सनैलिटी के बारे में। लगता है जैसे कि आपने काफ़ी समय एक दूसरे से दूर टाइम स्पेंड किया है जिसकी वजह से आप एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए। बट आप इस वीक में ये कोशिश करेंगे कि आप दोनों एटलीस्ट मिलें। नहीं मिल सकते तो कोई प्लान ज़रूर बनाएंगे ये मिलने का। उन्हें लगता है कि आप दोनों को अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड करना चाहिए बिकॉज ये आप दोनों के रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एंड ऑफ कोर्स अगर वो 4 of Fire के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को अब इस स्टेज से आगे बढ़ना चाहिए। एंड उन्हें लगता है कि ये बिल्कुल सही समय है। सो वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए एक ऐसे चेंज की तरह मैनिफेस्ट होगा
जिसका आपको इंतज़ार था, और ये चेंज आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा एंड कुछ डाउट्स भी, बट वो डाउट्स इतने बड़े नहीं होंगे कि आप उनसे उबर ना पाए, उनको डिस्कस करके सॉल्व ना कर पाए। सो इन डाउट्स पे वर्क कीजिए और आपको इवेंचुअली द वर्ल्ड वाला चेंज आपके सामने नज़र आएगा परफेक्ट वे में। सो ये एक शिफ्ट का वक्त है और ये शिफ्ट इजी ना सही मगर इंटरेस्टिंग बहुत होगा और इवेंचुअली आप इससे बाहर आ ही जाएंगे। और ये जो शिफ्ट है वो अल्टीमेटली आपको ये वर्ल्ड ऑफ़र करेगा। सो लगता है जैसे आपकी लव स्टोरी एक इम्पॉर्टेंट टर्न लेने वाली है और ये आपके लिए इन्जॉयबल पीरियड होगा बिकॉज इस फेज़ में आप एक दूसरे को समझेंगे और क्लोज आएंगे एंड आप ये देख पाएंगे कि आप अपने गोल के कितने क्लोज है। तो एक एक्साइटमेंट भी रहेगी और काफ़ी कुछ पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, Queen of Water, Patience, Six of Water, Eight of Air and Six of Air. ओके, तो क्वीन ऑफ वाटर वाला कार्ड शो कर रहा है इस पर्सन के उस इमोशनल साइड को जो अब आप देखेंगे। बिकॉज हो सकता है बहुत वक्त से इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं किया था, इसी वजह से क्योंकि वो श्योर नहीं थे कि ये रिलेशनशिप आगे वो बढ़ा सकते हैं या नहीं, उनके मन में डाउट्स थे। सो इन्होंने बहुत पेशेंस रखा है, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखने की कोशिश की है, बट अब उन्हें नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है। सो जल्दी ही ये अपने दूसरे साइड को आपको शो करेंगे, रोमांटिक और मिस्टीरियस साइड। सिक्स ऑफ वाटर का कार्ड है, तो ये हर वक्त आपको मिस करते रहते हैं एंड उन्हें लगता है कि ये जो कनेक्शन है वो उनके कंट्रोल में नहीं है। लाइक ये कोई सोल कनेक्शन है, वो इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर सकते या एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऐसा लगता है जैसे कि कोई डायलेमा है, बट इससे वो जल्दी ही बाहर आएंगे क्योंकि एट ऑफ एयर वाला जो कार्ड है इसमें वो पुरानी चीज़ों को क्लीन ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो चीज़ें जो अब किसी काम की नहीं रही, लाइक ये जो एंजल है उसके पंख जो गिर गए हैं, जो काम के नहीं है, वो उसे रिमूव कर रही है। सो इट्स लाइक ये कुछ क्लैरिटी पाना चाहते हैं और वो उस पर वर्क कर रहे हैं और जल्दी ही सिक्स ऑफ एयर के साथ ये पर्सन एक नई जर्नी पे निकलेगा और वो उस जर्नी को चूज़ करेंगे जो उनके लिए ज़रूरी है, जो उन्हें लगता है कि उनके लिए ज़्यादा खुशी लेके आएगी। सो ये पर्सन फाइनली एक्ट करने को तैयार है और ये सबसे पॉजिटिव चीज़ है इस फेज़ के बारे में। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Gemstone, you are a rare and precious treasure. Okay. So आप एक प्रीशियस ट्रेजर हैं, आप एक जेम हैं और अपने वर्थ को आप पहचानते भी हैं। सो उस वर्थ को अप्रिशिएट कीजिए, यानी उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए जो आप डिज़र्व करते हैं। ऑल्सो ये कार्ड इस पर्सन के पर्सपेक्टिव को भी शो करता है, उन्हें भी पता है कि आपका वर्थ क्या है। वो जानते हैं कि आप रेयर हैं और अगर वो इस रिलेशनशिप को लेट गो करते हैं तो फिर वो रिग्रेट करेंगे बिकॉज वो आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। सो डेफिनेटली ये पर्सन इंक्लाइंड है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा और इसे वो आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो ये थी रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।